जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताएंगे अपने सभी साधकों को राजहंस योग। राजहंस योग क्या होता है? इस योग में जन्मा जातक, यदि आपका बेटा है, बेटी है या आप स्वयं हैं, तो इसका फल बहुत अच्छा होता है। अपने ज्ञानवर्धन के लिए इस कार्यक्रम को जरूर सुनिएगा। हमारे ऐसे बहुत से साधक हैं जो हमारा कार्यक्रम धर्म की हलचल के लिए देखते हैं, धर्म की बातों के लिए सुनते हैं। और आजकल वो सोच रहे होंगे शर्मा जी बहुत दिनों से 5-7 दिन से ये ज्योतिष की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये भी एक सब्जेक्ट है और ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। संसार में कोई भी विद्या हो, यदि उसको हम सीख लें, हमें कुछ उसके बारे में पता लग जाए, तो पढ़ी हुई विद्या कई बार बहुत काम आती है। कहते हैं ना, जैसे खोटा सिक्का भी कई बार काम आ जाता, तो पढ़ी हुई विद्या भी बहुत काम आती है। राजहंस योग कैसे कुंडली में बनता है अभी बताऊंगा। पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। 1 अप्रैल सन 2024, दिन सोमवार, संवत 2080, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज सप्तमी है, नक्षत्र मूल है। आज रात तक ही 10:30 पौने 11 तक मूल नक्षत्र रहेगा। जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे, इसलिए आज जिन जातकों का जन्म हो उनकी गणमूल शांति करा देनी चाहिए। राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल, पूर्व दिशा। राजहंस योग, नाम ही कितना सुंदर है, राज और ऊपर से हंस। हंस बुद्धि के परिचायक होते हैं, इसलिए हंस की सवारी भगवती गायत्री करती हैं। हंस के ऊपर भगवती गायत्री विराजमान होती हैं, हंस के ऊपर भगवती सरस्वती विराजमान होती हैं। ज्ञान है। हम आप ये ना समझे कि वो हंस पर ही क्यों बैठती हैं, ये एक उपमाएं हैं। हंस ज्ञान का सूचक है। हंस एक ऐसा पक्षी है, संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो दूध को और पानी को अलग कर सके। आप गिलास में दूध और पानी इकट्ठा मिला दीजिए, कोई मशीन नहीं बनी उसे अलग कर सकती हो। लेकिन हंस में वो बुद्धि, वो विवेक है कि दूध का दूध और पानी का पानी वो कर देता है। बहुत बुद्धि उसकी होती है। ऐसे ही ये योग है हंस योग। हंस योग कैसे बनता है? अपनी स्क्रीन के ऊपर एक कुंडली देखें। आप देखें ये कुंडली आपकी बनी हुई है। अब इसमें कुछ इस प्रकार से आप समझें, ये मेष लगन की हमने कुंडली बनाई है। यदि मेष लगन यानी कि 1 नंबर की राशि, या ऐसे कह लें प्रथम भाव में, तृतीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में और एकादश भाव में, इन भाव में आपके समस्त ग्रह एडजस्ट हो जाए, इन भाव में आपके सभी ग्रह विराजमान हो, इन भाव से बाहर बिल्कुल भी ना हो, या ये राशियां कुंडली में जैसे जैसे जहाँ जहाँ आती हों, इन राशियों में ही समस्त ग्रह अपने हिसाब से विद्यमान हो जाएं, तो राजहंस योग बनता है। राजहंस योग जैसे हमने बताया था मंत्री पद वाला, ऐसे ही राज्य की गद्दी दिलाता है, राजपद दिलाता है। आप जॉब में भी रहेंगे तो ए ग्रेड की जॉब, 1 नंबर की जॉब, बड़ी जॉब, बड़े पदाधिकारी आप बनेंगे। राजदूत आप बन सकते हैं, कोई बड़े पदाधिकारी आप बन सकते हैं, या राजनीतिक सत्ता में एक सत्ता का बड़ा सुख, बड़े पद पर आप आसीन हो सकते हैं। इसलिए जिस जातक की जन्म पत्रिका में राजहंस योग होगा, ये उसके लिए शुभ होगा। और देखो भैया, ये योग किसी के बनाने से नहीं बनते, कि कोई ये शतरंज की गोटियां नहीं है कि साहब हम उठा करके यहाँ से यहाँ रख दें, अपनी मर्जी से कहीं भी रख दें। कोई ग्रह अपनी मर्जी से कहीं भी हम नहीं बैठा सकते। प्रारब्ध का फल, जैसा प्रारब्ध में जिस जातक ने बीज बोए हैं, जैसे प्रारब्ध में जिस जातक ने कर्म किए हैं, उन कर्मों के आधार पर ही ये योग बनते हैं। एक बालक जन्म के साथ जैसे ही पैदा होता है, वैसे ही उसको राज सिंहासन की प्राप्ति हो जाती है, राजशाही, राज तख्त का स्वामी हो जाता है, और उस व्यक्ति के नाम लाखों करोड़ों रुपए की विरासत लिख दी जाती है कि ये इस वंश का वारिश है, ये इस संपत्ति का स्वामी है। और एक बच्चा वो भी पैदा होता है कि पैदा होते ही माँ का दूध भी उसको नसीब नहीं होता, छिन जाता है। कहने का भाव, ये सब प्रारब्ध की गति है। इसलिए आपकी कुंडली आपके प्रारब्ध की बातों को भी जानने में सक्षम है। आप प्रारब्ध में आपने कैसे कर्म किए, प्रारब्ध के हिसाब से
इस जन्म में आपको कैसा सुख मिलेगा, कैसा दुख मिलेगा, किस स्थिति में आप रहेंगे, कैसी स्थिति जीवन की आपकी गुजरेगी, आपके पास धन संपत्ति पैसा किस स्थिति में रह सकता है, आपका मान सम्मान कितना रहेगा, आपकी स्मिता कितनी बनी रहेगी, आपकी प्रतिष्ठा किस प्रकार की रहेगी, सारी चीज़ें आपकी पत्रिका में कैद होती हैं। जिन जातकों के पास पत्रिकाएं नहीं, डेट ऑफ बर्थ में समय में कन्फ्यूज़न है, हाथ की रेखाएं, बिल्कुल आप यकीन मानिएगा पत्रिका से भी अपर हाथ की रेखाएं चली जाती हैं। अगर देखने वाला अध्ययन की आवश्यकता होनी चाहिए। क्यों? ये हमारे शरीर के साथ जुड़ी हैं, ये भगवान ने बनाई हैं, और भगवान किसी चीज़ को बनाते हैं ना तो उसमें कमी शायद कोई भी नहीं निकाल सकता। भगवान की बनाई चीज़ में तो कमी होती ही नहीं, बस उन्हें पढ़ने की आवश्यकता हो। ऐसे ही आपका ब्लड है, आपके ब्लड टेस्ट करके आपकी नाना भांति की बीमारियों को डॉक्टर जो चिकित्सक होते हैं, जांच अधिकारी या जो भी, वो आपकी उसको लैब में ले जाकर के आपके ब्लड को जब उसका परीक्षण होता है तो उसमें क्या बीमारियां हैं, आपका किस प्रकार का शुगर लेवल है, आपका हीमोग्लोबिन, बहुत सारी चीज़ें एक आपके ब्लड से पता लग जाती हैं। लगती है ना, बॉडी आपकी है, उसी से पता लगती है आपकी बॉडी में ब्लड है और ब्लड के साथ से कितनी बीमारी आपके अंदर है। ऐसे ही आपके हाथ की रेखाएं हैं, ये रेखाएं भी आपके जीवन के सुख दुख को बयां करती हैं, आपके आने वाले समय को बताती हैं और साथ में ही निर्धारण करती हैं कि आपको किन विशेष उपायों के माध्यम से अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। तो बेटा ये लिख लेना अपनी कॉपी में, डायरी में, जिस जातक की कुंडली में राजहंस योग होगा वो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए अब समय और चला आज की ध्यान साधना का जुड़ते हैं। आज की ध्यान साधना में महाकाल से, भगवान शिव से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदा शिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। आने वाले समय में साधकों बहुत अच्छी साधना, बहुत अच्छे भगवान की कृपा को प्राप्त करने वाली साधना, उस मार्ग से आपको जोड़ने वाले हैं। आप लोग तैयार रहें और ये साधना ऐसी होगी, इस साधना के बाद आप फिर अपने आप जीवन भर साधना करते रहना। बस जैसे ही भगवती की कृपा होती है, भगवती की आज्ञा होती है,
तुरंत उस साधना के बारे में हम आप सबको शीघ्र बताएंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरा नाम श्रद्धा निखारे है और मेरी प्रॉब्लम थी कि मेरी शादी फिक्स नहीं हो रही थी। आपने कंगन का उपाय बताया था और मैंने वो उपाय किया भी और 15 दिन के अंदर मेरी शादी फिक्स हो गई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।